हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने पीपीएस की स्ट्रेटेजी वीडियो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पीपीएस स्टार्ट नहीं किया है और आपको पता है कि हमारे 7 मई से एग्जाम स्टार्ट है, तो आपके पास बहुत ज्यादा कम टाइम बचा है पीपीएस को प्रिपेयर करने के लिए। और पीपीएस एक पहला ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, जो बच्चों को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। और आपको पता है, जो भी रेगुलर स्टूडेंट है वो इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि पीपीएस में आपका पेपर पूरा का पूरा प्रोग्राम बेस्ड भी आ सकता है, पूरा का पूरा थ्योरी भी आ सकता है, और प्रोग्राम और थ्योरी दोनों मिक्स भी आ सकते हैं। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। और ऐसा तो है ही नहीं कि आप इसमें प्रोग्राम छोड़ दोगे तो आप सोचोगे कि मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, आपको प्रोग्राम भी करने पड़ेंगे, इसमें थ्योरी भी करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से जो जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगी आप उनको कर लोगे तो आप बहुत इजीली पास हो जाओगे और बहुत अच्छे नंबरों से पास होगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीपीएस की बैक, जिनकी पीपीएस में बैक है, वो क्या करेंगे, वो पीपीएस की बैक को क्लियर करेंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, जो भी रेगुलर स्टूडेंट है और जो भी सीओपी के स्टूडेंट है, कि आपको किस तरीके से पीपीएस को प्रिपेयर करना है, कौन सी यूनिट से कौन से टॉपिक आपको पहले प्रिपेयर करने हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है, और किस सीक्वेंस में आपको यूनिट को प्रिपेयर करना है। तो बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपने यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 है हमारी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम प्रोग्राम के बेसिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम्स क्या है, फ्लो चार्ट्स क्या है। और आपको पता है इसमें आप पूरा का पूरा सी प्रोग्रामिंग पढ़ते हो। सी प्रोग्रामिंग आपको बेसिक्स तो आने चाहिए। तो इसमें पहला जो टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करना है वो है एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। आपको क्या आता है कि एक क्वेश्चन देता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर, आप इसका क्या करो, एल्गोरिथम लिखो और साथ ही साथ इसका फ्लो चार्ट भी बनाओ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। और मैंने आगे लिखा हुआ है भी है कि ये पीवाईक्यूज में पूछा भी गया है, और ये क्वेश्चन हमेशा से या तो किसी के सब पार्ट में आता है या खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लेता है कि एल्गोरिथम से क्वेश्चन आता है तो वो 2 नंबर का बनता है कि आप एक्सप्लेन करो कि एल्गोरिथम्स होती क्या है, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम एंड कंपाइलेशन प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए किस तरीके से प्रोग्राम का कंपाइलेशन प्रोसेस होता है और सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। नेक्स्ट आपका टोकन्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर से पूरा थ्योरी है। यूनिट 1 में से ज्यादातर जो आपका आता है ना वो थ्योरी पार्ट आता है। तो यूनिट 1 आप पूरी थ्योरी समझो। आपको पता होनी चाहिए टोकन क्या होता है, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, साथ ही साथ इनके डेफिनेशंस, इनके एग्जाम्पल, सब चीज आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट इसमें आता है जो आपका फोर्थ टॉपिक है जो आपको करना है, वो मेमोरी हायरार्की। इसका क्या आता है, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। सिंपल आपसे पूछेगा कि पूरा जो मेमोरी हायरार्की आप उसको एक्सप्लेन करो, तो आप पूरा डायग्राम बताओगे, उसके सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है? तो यूनिट 1 के अंदर ये 4 टॉपिक ऐसे जिनको प्रिपेयर करना है। और सबसे बड़ी बात आती है कि किस सीक्वेंस में आपको यूनिट को प्रिपेयर, किस सीक्वेंस में आपको टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने आपको बताया ना कि पहले आप पढ़ोगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, देन स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग, देन टोकन, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, देन मेमोरी हायरार्की। तो आपको इस तरीके से टॉपिक्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। और एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है। तो यूनिट 1 आप इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना। यूनिट 1 पूरी थ्योरी है आपकी। नेक्स्ट यूनिट आती है आपकी यूनिट नंबर 2, जो कि है ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ से आपकी मैक्सिमम जो पार्ट है वो आपका आता है प्रोग्रामिंग पार्ट। यहाँ से आप समझो कि आपको प्रोग्राम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो है ऑपरेटर। सी प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं, और उन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम किस तरीके से कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है, उसके बेस पे आपका हमेशा एक प्रोग्राम पूछा जाता है। जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम होता है कि सिंपल आप कैलकुलेटर बना के दिखाओ। ठीक है। तो वो ऑपरेटर्स की हेल्प से बनता है। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स की थ्योरी करनी है और उसका एक एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर कर लेना। और एग्जाम्पल आप प्रिपेयर करोगे तो कौन से प्रिपेयर करोगे, कैलकुलेटर का। ठीक है, कि किस तरीके से हम ऑपरेटर्स के थ्रू कैलकुलेटर के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। ये आपको पता होना चाहिए कि क्योंकि जो ऑपरेटर है बहुत सारे होते हैं, तो हर ऑपरेटर की अपनी प्रेसिडेंस होती है, अपनी एसोसिएटिविटी होती है। तो हर ऑपरेटर्स की एसोसिएटिविटी साथ ही साथ उसकी प्रेसिडेंट आपको पता होनी चाहिए। इसके बेस पे आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है। थर्ड है आपका इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। हमेशा से प्रोग्राम आएगा आपको, इफ एल से आपका प्रोग्राम आना ही आना है। और लास्ट है आपका स्विच केस। स्विच केस जो ब्रेक वाला होता है, इससे प्रोग्राम आपका आ भी सकता, नहीं भी आ सकता। बट ये जो इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स, इससे तो आप मान के चलो कि यहाँ से आपको प्रोग्राम देखने को ही मिलेगा। आप इससे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका ये प्रोग्राम आएगा, ये प्रोग्राम आएगा। बट आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका वो क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरीके से आपके वर्क करते हैं। ठीक है। तो यूनिट 2 के अंदर आपको यही टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। अब नेक्स्ट यूनिट आते हैं यूनिट नंबर 3, जो कि लूप्स एंड एरे है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, और यहाँ से भी आप समझो कि यहाँ से आपका प्रोग्राम आएगा ही आएगा इस यूनिट से। सबसे पहला इसमें टॉपिक आता है लूप्स। आपको पता होनी चाहिए लूप्स क्या होते हैं, फोर लूप वगैरह वो किस तरीके से यूज करते हैं, उनकी थ्योरी भी, और साथ ही साथ आप क्या करोगे, एक एग्जाम्पल
या एक एग्जाम्पल कर लोगे। एग्जाम्पल आप कर सकते हो फैक्टोरियल का, कि लूप्स के थ्रू हम किस तरीके से किसी नंबर का फैक्टोरियल को फाइंड आउट करते हैं। तो उससे आपको क्या पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारा लूप वर्क करता है, और आपको लूप की थ्योरी भी हो जाएगी और एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पैटर्न प्रोग्राम। यहाँ आपका पैटर्न से प्रोग्राम आता है, स्टार वाला पैटर्न आ गया इस तरीके से। थर्ड है आपका एरे। एरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप समझो कि 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से ये नहीं पूछेगा कि एरे को आप एक्सप्लेन करो, यहाँ से आप प्रोग्राम ही आता है। लाइक आपका प्रोग्राम जो आया हुआ है, सम ऑफ एरे एलिमेंट, आपको एरे के जितने भी एलिमेंट उनका सम करना है। लाइक एरे आपका 1 2 3 4 है, तो आपको क्या करना है, प्रोग्राम लिखना और इस पूरे एरे का आपको सम फाइंड आउट करके देना है। तो इस तरीके का प्रोग्राम आता है। सेकंड आता है आपका कि एरे के अंदर से आप लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करो, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, सम ऑफ एरे। ये बहुत बेसिक प्रोग्राम है जो आपको आनी ही चाहिए। और लास्ट इसका टॉपिक आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से तो सिंपल आपका प्रोग्राम ही आता है हमेशा, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 टॉपिक यूनिट 3 से आप कर लेना बहुत अच्छे से। ठीक है, ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमने अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्योंकि प्रोग्राम आपको हम लोगों ने बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, जहां से आपको प्रॉपर्ली समझ आ जाएंगे। अब नेक्स्ट यूनिट आते हैं, यूनिट नंबर 4, जिसमें आप फंक्शंस एंड शॉर्टिंग के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई फंक्शंस क्या होता है, फंक्शन को क्रिएट करना आना चाहिए, किस तरीके से फंक्शन को क्रिएट करता है, फंक्शन कॉलिंग आती है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। ये सब चीजें जो फंक्शन के अंदर आती है, ये सब चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि फंक्शन से हमेशा आपका क्वेश्चन पूछे ही जाता है। या तो सेक्शन ए में आ जाएगा, सेक्शन ए में आएगा तो सिंपल पूछेगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस को आप एक्सप्लेन करो। और यही क्वेश्चन अगर आपका 7 नंबर में पूछ लिया जाता है कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, तो वहां आपको एग्जाम्पल भी देना आना चाहिए कि किस तरीके से कॉल बाय वैल्यू वर्क करता है, किस तरीके से कॉल बाय रेफरेंस वर्क करता है, किस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करता है। ये सब चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिकर्शन। रिकर्शन से आप हमेशा आपका प्रोग्राम आता है, हमेशा आपका प्रोग्राम आएगा रिकर्शन से। फॉर एग्जाम्पल की किस तरीके से आपके प्रोग्राम प्रिपेयर करने, आप प्रिपेयर कर सकते हो फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। फैक्टोरियल का आप लूप से भी करोगे और रिकर्शन से भी आप फैक्टोरियल को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसके प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। फैबोनाची सीरीज को आपको रिकर्शन से बनाना आना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका सर्चिंग एंड शॉर्टिंग। सर्चिंग में आपकी 2 सर्चिंग आते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च बहुत बेसिक्स है, बहुत बेसिक सर्चिंग है। तो लीनियर सर्च क्या होता है, बहुत कम बार पूछी जाती है। बट ये जो बाइनरी सर्च है थोड़ा डिफिकल्टी में आ जाता है। वहां क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर केस आप यूज करते हो। तो बाइनरी सर्च का आपको प्रोग्राम और पूरा उसका पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट हम किस तरीके से करते हैं। अगर मैंने ये एरे दे दिया है तो इसमें मुझे बाइनरी सर्च लगानी है, तो किस तरीके से मुझे बाइनरी सर्च इस पे इंप्लीमेंट करनी है, वो आपको पता होना चाहिए। और शॉर्टिंग में आपको सारी शॉर्टिंग आप एक बार देख लेना, बट बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार आपकी शॉर्टिंग से यही, इन दोनों में से ही कोई एक शॉर्टिंग पूछी जाती है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो यूनिट 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए ना, यहाँ से आप समझो कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और ज्यादातर आप देख रहे हो प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचोगे कि पीपीएस में आप बस थ्योरी लिख के आ जाओगे तो काम नहीं चलेगा, आपको प्रोग्राम आने ही चाहिए। लास्ट यूनिट आती है आपके यूनिट नंबर 5, जिसमें आप पॉइंटर्स एंड फाइल हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर्स का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, किस तरीके से काम करती है, ये सब चीजें। फाइल हैंडलिंग से तो क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका लिंक लिस्ट। अब लिंक लिस्ट में आपको सिंपल क्या पता होना चाहिए, लिंक लिस्ट पता होनी चाहिए, लिंक लिस्ट के ऑपरेशन पता होने चाहिए, कहाँ से हम लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, ये पता होनी चाहिए। और सिंपल आपको लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लिंक लिस्ट की थ्योरी कर लोगे, बट इंसर्ट करना, आपको एलिमेंट को इंसर्ट करना लिंक लिस्ट के अंदर आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये प्रोग्राम पूछा जा सकता है। क्लियर है, तो यूनिट 5 के अंदर से आपको ये 4 टॉपिक प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपको यूनिट वाइज, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक हर यूनिट से 3 से 4 टॉपिक ऐसे बताएं जो आपको प्रिपेयर करना है। और अगर आप इन टॉपिक को प्रिपेयर कर लोगे तो आप ये समझो कि आपका 60 to 70% पेपर आपने कवर कर लिया है। ठीक है, और जो प्रोग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप सोचोगे कि बाइनरी सर्च पूछा है और आप बस बाइनरी सर्च को इंप्लीमेंट करके आगे, नहीं, आपको वहाँ प्रोग्राम पता होने चाहिए और स्टेप्स पता होने चाहिए कि बाइनरी सर्च को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्लियर है, तो प्रोग्राम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बता दिया क्या सीक्वेंस में हमें यूनिट्स को कवर करना चाहिए, या क्या सीक्वेंस करना चाहिए यूनिट को कवर करने के लिए। तो सबसे पहले आप यूनिट नंबर 2 को कवर कीजिए, देन यूनिट 3। यूनिट 1 जो है हमारी इजी यूनिट है, पूरी थ्योरी यूनिट है, तो इसको तो आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, यूनिट 4 देन यूनिट 5, सबसे लास्ट में आप करेंगे यूनिट नंबर 5, क्योंकि यूनिट 5 में जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है ना, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। लिंक
लिंक लिस्ट में भी काफी प्रॉब्लम आती है, तो यूनिट 5 आप लास्ट में कीजिएगा। जिस सीक्वेंस में मैंने आपको यूनिट बताई है, आप उस सीक्वेंस में आज से ही यूनिट को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अब सबसे बड़ी बात आती है कि यूनिट को हम कहाँ से प्रिपेयर करेंगे। तो मल्टी एटम प्लस आप सर्च करोगे यूट्यूब पे पीपीएस बाय मल्टी एटम्स, तो ये आपके सामने प्लेलिस्ट आ जाएगी। या इस प्लेलिस्ट को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप ये समझो कि आपका पूरा का पूरा 90 to 95% आपने पूरा पेपर कवर कर लिया है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करना है। हमने पांचों यूनिट बहुत अच्छे से कराई हैं और पांचों यूनिट में हमने पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज को सॉल्व कराया, पूरे आपको एक एक प्रोग्राम करके दिखाया। अगर मैंने आपको बता देना कि आपको रिकर्शन से ये प्रोग्राम करने, तो हमने इस वीडियोस में, वन शॉट वीडियोस में इन प्रोग्राम को भी करके दिखाया, साथ ही साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करके दिखाया। तो अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने तो आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करो, पांचों यूनिट जैसे हमने कराई है उस तरीके से एक एक टॉपिक को कवर करो। जो प्रोग्राम्स हम लोगों ने कराए हैं आप उन प्रोग्राम को करो, सिंपल। बस आप इतना कर लोगे तो सफिशिएंट है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको क्या करना है कि बस मुझे पास होना है, अभी मुझे बस इतना करा दो कि मुझे पास होना है, तो जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया पहले आप उनको प्रिपेयर करो हम इन वीडियो से, ठीक है। तो ये वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी वीडियोस हैं। आप सच में आप एक बार देखोगे ना, आपको जब पता चलेगा कि हमने बहुत अच्छे से इन प्लेलिस्ट के अंदर हमने कंप्लीट कराया। तो अगर आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहां आपको इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो जल्दी से हमारे चैनल मल्टी एटम्स एंड मल्टी एटम प्लस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही सारी स्ट्रेटेजी वीडियो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाने वाले हैं। और एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बस आपको क्या करना है, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ आज से ही आप स्टार्ट कर दो और कंसिस्टेंटली जो चीजें हम आपको बता रहे हैं आप उनको तो बिल्कुल भी स्किप मत करो। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।